कैसे चीन की घेराबंदी की है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो आज जवाब दिया गया, ये घेराबंदी के बिना तय हो नहीं सकता था। घेराबंदी दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये पूरा जो रेड मार्क आपको स्ट्रेच नजर आ रहा है, ये भारत और चीन का बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी की, चीन को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के लिए आप प्रधानमंत्री ने क्या किया, कैसे घेरा? जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर 20 ब्रिज बना दिए, भारतीय सेना फौरन पहुंच सके। लद्दाख में पीएम मोदी ने क्या किया, 2 हेलीपैड और 18 ब्रिज बना दिए बॉर्डर पर, जिससे फौरन जवान रिएक्ट कर सके। हिमाचल में भी ब्रिज का निर्माण हुआ है बॉर्डर पर, हमारे टैंक्स, हमारी बख्तरबंद गाड़ियां, हमारे जवान पहुंच सके। उत्तराखंड में भी 5 ब्रिज बना दिए इस पूरे बॉर्डर को। देखिए पूरा स्ट्रेच, देखिए पूरे बॉर्डर का जो स्ट्रेच आपको नजर आ रहा है, इस पूरे बॉर्डर पर वो चीजें तैयार हो गई हैं जिससे भारतीय सेना जवाब दे सके। उत्तराखंड में 5 ब्रिज बन गए बॉर्डर पर, सिक्किम पर ब्रिज बन गए, और जहां तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जहां यह घटना हुई है, वहां 18 ब्रिज प्रधानमंत्री मोदी ने बनवा दिए। तो यह चीन की पूरी घेराबंदी है, चीन को जवाब देने के लिए घेराबंदी की गई, और यही वजह है कि भारतीय सेना आज यहां बॉर्डर के नजदीक भारी संख्या में पहुंच रही है। हमारे हथियार पहुंच रहे हैं, हमारे टैंक्स पहुंच रहे हैं, जिससे हम चीन को जवाब दे सके। और यह जवाब ऐसा ही नहीं है, चीन को बिना हथियार के जवाब देने की भी पूरी तैयारी हो गई। बॉर्डर पर सेना पहुंचे, टैंक पहुंचे, हथियार पहुंचे, लेकिन बिना हथियार भारतीय जवान अब लड़ रहे हैं। और आज ये करके दिखाया है, आज जो भारतीय सेना ने मार के भगाया है, वो कैसे संभव हुआ, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, यह संभव हुआ इस तरह से, कैसे कि भारतीय सेना को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है। इस तरह से जो आप देख रहे हैं, चीनी सैनिकों के चाकू और डंडों का जवाब भारतीय सेना दे रही है बिना हथियार। भारत इस तरह से 2-2 हाथ को तैयार हो गया है बॉर्डर पर, ऐसे ही जवाब दिया गया। झड़प, न गोली चली न बंदूक चली, हाथों से जवाब दिया। एलएसी पर तैनात जवानों ने मार्शल आर्ट सीख ली है और मार्शल आर्ट के जरिए मारकर भगाया। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान भी इसी तरह से पूरी तरह तैयार हैं, जो बॉर्डर पर 24 घंटे 24x7 रहते हैं। जवानों ने जूडो कराटे भी सीखे, इसीलिए चीनी सैनिकों से लड़ सके। कई महीनों की ये सघन सख्त ट्रेनिंग भारतीय जवानों को दी गई है। जवानों को 15 स्टेप्स भी सिखाए गए हैं कि इन 15 स्टेप्स में कैसे आपको मार भगाना है दुश्मनों को। एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, उसे यह करारा जवाब दिया गया है। इस तैयारी के जरिए एलएसी पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता, हथियार नहीं होते, इसलिए झड़प होती है। झड़प में कैसे जीतना है, इसके लिए मार्शल आर्ट सिखा दी गई है जवानों को। जवान प्राकृतिक चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। उसके लिए देखिए क्या बड़ी तैयारी है कि बर्फीले तूफान से निपटने में भी अब सहूलियत होगी जवानों को। वो सहूलियत होगी कि हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी से भी निपट सकते हैं अब जवान। यह तैयारी ऐसी नहीं की गई। बड़ी खबर इस बीच यह है कि भारतीय सेना ने कैसे चीनी जवानों को खदेड़ दिया है बॉर्डर से। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पर 9 दिसंबर को यह जो झड़प हुई, उसके बाद इन्हें खदेड़ा है, और जवान वहां से भारतीय सेना को देखते ही भाग खड़े हुए। खबर यह मिल रही है, यानी झड़प हो, बड़ी झड़प में तब्दील होती, उससे पहले चीनी जवान भाग खड़े हुए। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनको सुनिए, शिवाली देशपांडे क्या कह रहे हैं इस पूरी झड़प पर। चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है, और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में। और गलवान भी हमने देखा है, लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। 9 दिसंबर को भी यह हुआ था कि तवांग में, अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। और चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए, वरना चाइना को यह पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। और आइए मैं आपको बता रहा हूं भारत की आगे की तैयारी क्या है। आगे की तैयारी यह है कि चीन डाल तो भारत पात। ये आप देख रहे हैं, ये कैंप्स है। भारत ने बॉर्डर पर ये कैंप बनाने की लगभग तैयारी कर ली है। कैंप फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये कैंप कैसे होंगे, क्या तैयारी होगी? सख्त बर्फीली स्थिति में भी हमारे जवान सहूलियत से इन कैंप्स में रह सकेंगे, और यही खासियत होगी इन कैंप्स की। आप देख रहे हैं, तो लद्दाख में एलएसी पर हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट था, इसीलिए चीनी जवानों को 17,000 फीट पर भी मार भगाया। एलएसी पर